गाइस, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जो एक माँ है एंड वो अपने बेटी से गलत काम करवा कर अपना घर का खर्चा चला रही है। एंड भाई लिटरली ना वो बेटी 11 साल की थी ओनली। अब ये बात का इस बच्ची पर क्या गुजरा होगा आइए जानते हैं। सो वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना। लेट्स बिगिन टुडे आवर वीडियो। इस फिल्म का नाम है तहान। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो कि अपने फीमेल क्लाइंट के साथ माहौल को गर्म करने के लिए लगी हुई थी। दोनों के बीच में अभी 3 घंटे तक गर्मा गर्म सीन्स देखने के लिए मिलता है। फिर काम खत्म हो जाने के बाद वो लेडीज एलिस के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से चली जाती है एंड जिसमें ढेर सारे पैसे थे। दरअसल एलिस एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करा करती थी जिसके बदले में उसे काफी सारे पैसे मिलते थे। पैसे देकर वो एक क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड्स ना उसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज पार्टी ना एलिस देने वाली थी। उसी समय एलिस की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। एलिस के फ्रेंड जाकर उसे उस लड़के के साथ मिलने के लिए फोर्स करते हैं एंड ना चाहते हुए भी एलिस उस लड़के से मिलने उसके पास जाती है। अगले सीन में हम दोनों को पलंग तोड़ कबड्डी खेलते हुए देखते हैं। इस वक्त ना एलिस को अपना बचपन याद आने लगता है। उसकी माँ ने ना महज 10 रुपए में एक बुढ़े के पास भेज दिया था। एलिस उस वक्त ना सिर्फ 11 साल की थी। जिस व्यक्ति को लेकर अपने घर आई थी पूरा काम खत्म करने के बाद ना अगली सुबह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एलिस के मोबाइल में एक मैसेज आता है। ये मैसेज क्रिस्टल ने भेजा था जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इसको जब पता चला कि शाम को क्रिस्टल उससे मिलने उसके घर पर आने वाला है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि क्रिस्टल से मिले ना उसे काफी ज्यादा समय बीत चुका था। वो ये बात जाकर अपने मॉम को बताती है बट उसके मॉम को ना ये सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। एलिस से कहते हैं कि तुम हर रोज अलग अलग लड़के को लेकर यहाँ पर आती हो, रात भर शोर मचाती रहती हो। तुम्हारे इस बचपने की वजह से या फिर हरकत की वजह से मुझे सोने में दिक्कतें होती है, इसीलिए आगे से शोर शराबा थोड़ा सा कम किया कर। दरअसल एलिस की मम्मा जानती थी कि एलिस अपने कमरे में ना कौन सा बिजनेस चला रही है बट वो एलिस से कुछ भी नहीं कहते क्योंकि एलिस ना उसको दिन का 10,000 रुपए दे दिया करती है। रात को क्रिस्टल एलिस के घर पे आता है एंड क्रिस्टल एलिस ने ना पहले से रोमांटिक डिनर वाला एक माहौल बना लिया था। क्रिस्टियन आते ही उनका किस चुम्मा जाटी हो जाता है। एलिस क्रिस्टियन से पूछती है कि तुम आजकल मुझे ना मिलने नहीं आ रहे, बहुत कम हो जा रहा है तुम्हारा मिलने आना। क्रिस्टियन कहता है कि कोई दूसरी मिल गई है क्या, तो क्रिस्टियन कह कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल एक जापानीज रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। उसी के चक्कर में थोड़ा सा बिजी था। रही किसी और की बात, मेरी फेवरेट तो बस तू यानी कि तुम ही हो। एलिस किसी बात को लेकर उदास बैठी हुई थी। उसका उदास चेहरा देखकर क्रिस्टियन से पूछता है क्या बात है। एलिस बताती है कि उसकी माँ बीमार है, दरअसल उसकी किडनी सर्जरी होनी है बट उसके लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए लगेंगे। क्रिस्टल कहता है कि बस इतनी सी बात, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगले मंडे तक मैं तुम्हारे अकाउंट में 4 के 4 लाख रुपए डाल दूंगा। इतना सुनते ही एलिस का एक उदास चेहरा एक फूल की तरह खिल उठा है एंड दोनों बिना डिनर किए ही एक दूसरे को खाने में लग जाते हैं। एक समय क्रिस्टियन के साथ में एक लिस्ट में जाती है। वहाँ पर जड्डी भाई ने लड़के अपने जलवे दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर एलिस की मुलाकात एक लड़के नील से होती है। नील उससे पूछता है कि तुम करती क्या हो, तो इसके जवाब में एलिस कहती है कि वही जो तुम करते हो बट मेरी प्राइस थोड़ी हाई है। बट नील अपने छोटे भाई की लंबाई ना उसके अपने हाथ से मतलब दिखा रहा होता है यार कि एलिस में अपने लाइफ में ना इतना बड़ा उस छोटा भाई नहीं देखा था। ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले ही पल हम बाथरूम में दोनों कार्यक्रम करते हुए देखते हैं। हर डीजे में गाना बज रहा होता है। यहाँ पर बाथरूम में नील एलिस की बजा रहा होता है या फिर आवाज भी आ रहा होता है, भाई सुर लगते हैं ना। रात भर पार्ट करने के बाद एलिस सुबह अपने घर लौटती है। उसके आते ही उसकी माँ उससे 50,000 रुपए मांगने लगती है। जैसे कि पैसे भाई पैर पर उगड़े हो, 50,000 रुपए दिन का। एलिस कहती है कि मैंने कल ही तो आपको 10,000 रुपए दिए थे ना। एलिस कहती है मतलब भाई उसकी माँ कहती है कि भाई वो तो मैं जुए में हार गई अभी और अब पैसे चाहिए मुझे, जल्दी दे वरना। दरअसल ना एलिस के माँ को ना जुए की लत लग चुकी थी। एलिस ने जो क्रिस्टल से ना सर्जरी के लिए 4 लाख रुपए मांगे, वो भी इसी का एक बहाना था ताकि एलिस अपने मम्मा को पैसे दे सके। तो उसकी माँ ने ना जिन लोगों से भी पैसे उधार लिए थे उन्हें वो पैसे वापस चुका सके। एलिस जब पैसे देने से मना कर देती है तो उसकी माँ उसे एक चाटा लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की। मतलब भाई पैसे वो कमा रही है और तेरे को दे रही है फुकट में, तो भाई क्या मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है भाई। और फिर एलिस कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आपने मुझे जन्म देना है। फिर एलिस कहती है कि कौन सी माँ 11 साल की उम्र में एक लड़की को एक बुड्ढे के पास 10 रुपए के लिए, भाई ओनली 10 रुपए के लिए छोड़ देती है भाई। एंड कौन सी माँ उसके बेटी से ना घर चलवाने के लिए ये ऐसे
काम करवाती है। इतना कहते हुए ना एलिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एलिस अब अपनी माँ की हरकतों की वजह से ना काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसे अकेले ही सारे घर का खर्चा उठाना पड़ता है। अपने मम्मा को भी अलग से पैसे देना पड़ता था। उसकी माँ वो उन पैसों को ना कैसीनो में जाके खुले हाथों से उड़ा करती थी। एलिस के मुंह से ना ऐसे करारे जवाब सुनने के बाद ना एलिस की माँ घर छोड़कर वहां से चली जाती है। वो ये बात अपने फ्रेंड्स को बताती है एंड फिर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई फाइनली चलो अभी तुम्हें गहरी सांस लेने का मौका मिलेगा। एक दिन एलिस की मुलाकात उसके हाई स्कूल के फ्रेंड मार्कस से होती है। दोनों एक दूसरे से काफी सालों बाद मिले थे। एलिस अपनी मुलाकात अपनी फ्रेंड जिम से करवाती है और उसका हाल चाल पूछती है। मार्कस कहता है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, तुम अपना बताओ, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो आजकल, काम क्या है। इससे पहले कि मार्कस अपने आप बता पाती मिचेल बीच में कूद पड़ती है और कहती है कि भाई एलिस और मैं ना डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मार्कस भी कहता है फिर वाह यार ये तो अच्छी बात है, काफी ज्यादा अच्छी बात है। जाते वो एलिस से उसका व्हाट्सएप नंबर मांगता है। भाई ये डिजिटल जमाने में व्हाट्सएप नंबर कौन देता है, इंस्टा आईडी तो मांग, ताकि सुबह सुबह वो उसे गुड मॉर्निंग एंड रात को गुड नाइट वाले मैसेज भेज सके। तब ना एलिस किसी दूसरी दुनिया में लगी हुई। ये देखते हुए मार्कस ना उसके फोन में उसका नंबर खुद ही सेव कर लेता है और उसके बाद में टाटा बाय बाय सी यू सून बोलकर वहां से चला जाता है। रात में जब एलिस से पूछती है फोन पर मार्कस ने कॉल किया या फिर नहीं, एलिस से बताती है कि मार्कस ना उसे बैक टू बैक कॉल किया जा रहा है, वो उसे इग्नोर कर रही है। मिथिला से कहती है कि तू एक बार ना उसको चांस तो देकर देख, मुझे लगता है कि वो तुमसे ट्रू लव करता है। एलिस कहती है कि वो तो ठीक है, बट जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा। तब इतना कहकर एलिस फोन काट देती है। अभी क्रिश्चियन आ जाता है। उसे वहां देखकर एलिस को काफी ज्यादा टेंशन होता है कि क्रिश्चियन तो अगले हफ्ते आने वाला था। क्रिश्चियन का मूड भी खराब था। एलिस के मुंह ना वो जोरदार तमाशा एलिस के मुंह पे फाड़ देता है एंड कहता है कि तुम रोज ना नए लड़कों के साथ इस घर में उलझन लाते हो एंड जब पैसे मांगने की बारी आती है तो मेरे पास चली आती हो। असल एलिस को पता नहीं था कि एलिस एक्सिस को भी करती है, उसको लगता था कि एलिस उससे ना प्यार करती है। अभी आगे जाकर वो दोनों शादी कर लेंगे। बात से नाराज होकर क्रिश्चियन एलिस को मारते हुए गुस्से से जबरदस्ती करने लगता है। एलिस की माँ पीछे से आकर क्रिश्चियन की पीठ में चाकू खोपकर उसे मार डालती है। एलिस इस काम की वजह से काफी देर डर चुकी थी। माँ उसे गले लगाते हुए कहती है अब तुम टेंशन मत लो, अब कोई तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। फिर ये दोनों फर्श पर लगे खून के धब्बे को साफ करने के लिए लग जाते हैं। अगले दोनों माँ बेटी मिलकर ना अगले दिन क्रिश्चियन की गाड़ी को हार्ड मैकेनिक के पास ले जाते हैं। वो हार्ड मैकेनिक को ढेर सारे पैसे देते हुए गाड़ी को डिसएंडर करने के लिए कहते हैं। जल्दबाजी में एलिस का पर्स उसी गाड़ी में रह गया था, जो कि बाद में उस मैकेनिक के हाथ में लग चुका था। एक दिन वही गैराज वाला मैकेनिक उस एलिस के घर आता है। एलिस की माँ को बताता है कि पुलिस उसके गैरेज पर पूछताछ करने आई थी। एलिस की माँ पूछती है कि हाँ ये सब पुलिस को कैसे पता चल गया, पर एलिस कहता है कि मैंने गाड़ी डिसएंडर तो कर दी थी, करते करते ना किसी ने उस गाड़ी को मेरे गैरेज में देख लिया था। एलिस की माँ समझ चुकी थी कि मैकेनिक उससे पैसे लेने आया है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो मैकेनिक कहता है 3 करोड़। सुनते ही एलिस की माँ एक गहरी सांस लेती है। चाकू खोप करना उस मैकेनिक का भी काम तमाम कर देती है। भाई 3 करोड़ छोटी रकम होती है। एलिस ने भी ये सब देख लिया था। उसके मुंह से एक आवाज तक भी नहीं निकलती। एक दिन अपना मन हल्का करने ना मार्कस से मिलने कैफे में जाती है। मार्कस एक इंटरवल हैरी के नजर में नजर नहीं मिला रहता। एलिस को उसके साथ वक्त बिताकर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। मार्कस एलिस को उससे घर पे ड्रॉप करने जाता है एंड जाने से पहले उसे किस करने की कोशिश करता है। एलिस उसे मना कर देती है। मार्कस भी अपना मुंह काटे हुए साइड हो जाता है। एलिस उसे कहती है कि हम अगली बार जरूर करेंगे। एलिस की माँ उन दोनों को एक साथ में देख लेती है। एलिस से मार्कस के बारे में पूछती है तो एलिस कहती है कि वो तो बस एक क्लाइंट है। एलिस अपने माँ से कहती है कि वो एक स्कॉटिंग का काम और नहीं करना चाहती, बल्कि इसके जगह वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। उसकी माँ कहती है कि तुम डिजिटल मार्केटिंग करके जितना एक्सपेंस कमाओगे उतना तो तुम एस्कॉटिंग करके सिर्फ एक हफ्ते में कमा लेती हो। तो अपना दिमाग चलाना बंद करो, जैसा चल रहा है जैसे पैसे आ रहे हैं वैसा चलने दो। के बाद ना वो एलिस को तैयार करके एक बुड्ढे के पास भेज देती है। बुड्ढे की आवाज मिटाने के बाद एलिस उसी स्ट्रिप कवर में जाती है। वहाँ पर नील काम करता था। वहाँ से वो दोनों एलिस के घर पे जाते हैं। रात भर ठुकम ठुकाई करते हैं। सुबह जब एलिस की नींद खुलती है तब वो चौंक जाती है कि उसके सामने ना मरी हुई एक खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इसे ऑफ कोर्स एलिस की माँ ने ही मारा था। दरअसल एलिस की माँ ना नहीं चाहती थी कि एलिस स्कॉटलैंड छोड़कर एलिस अपना दिमाग कहीं और लगाए, इसीलिए उसने ऐसा किया। फिर वो दोनों उस निर्दोष लाश को गार्डन के किसी कोने में दफना देते हैं। इसके बाद एलिस मार्कस को फोन करती है। उसे ठीक
ठीक से कुछ बता नहीं पाती। मार्कस निशन को फोन करके एलिस के बारे में पूछता है। निशन को भी कोई भी आइडिया नहीं था कि एलिस के साथ क्या हो रहा है। दोनों एलिस के घर पर मिलने का फैसला करते हैं। इधर एलिस घर से निकलने की तैयारी ठीक थी, तभी उसकी माँ उससे रोकती है कि कहाँ जा रहे हो। तभी एलिस कहती है कि मैं ना अपने क्लाइंट मार्कस के पास जा रही हूँ। इस समय एलिस की माँ एलिस से पैसे मांग रही होती है। एलिस कहती है कि मार्कस एक साथ मुझे फाइनल पेमेंट करने वाला है। इतना सुनते ही एलिस की माँ को पता चल जाता है कि एलिस झूठ बोल रही है। तो एलिस के सर को दीवार से भिड़ाकर उसके सर को फोड़ देती है। तभी मार्कस उसके घर पे पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो एलिस से मिल पाता, इसकी माँ उसके सर पर किसी भारी चीज से मार करके उसे बेहोश कर देती है। मार्कस को जब होश आता है तब उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। एलिस अपने हाथों में चाकू लिए मार्कस के कान में होल बनाने में लगी हुई थी। दरअसल इस फिल्म में ना एलिस की माँ ने वो सारे मर्डर नहीं किए थे, कि सभी मर्डर के पीछे ना एलिस का माँ था। आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन सुनते सुनते ऐसा लगा होगा एलिस की माँ ना एक साइको किलर है एंड एलिस बस ये इमेजिन करती थी मर्डर उसके माँ ने किया है। अब एलिस ने मार्कस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। इससे पहले कि वो मार्कस को भी ऊपर पहुंचा पाती, विंचेंट वहां पर आ जाती है और विंचेंट और एल दोनों मिलकर एलिस को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। इन सब चक्कर में ना मार्कस ने अपनी एक आंख गंवा दिया था। डॉक्टर मार्कस और मिचेल को बताते हैं मतलब एलिस को ना बहुत ही ज्यादा कम उम्र में उसकी माँ ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। इसके वजह से उसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ा है एंड साइको किलर उसकी माँ नहीं बल्कि ये है। बचपन में ही एलिस ने अपनी माँ को मार डाला था। इसकी दिमाग की हालत ना कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसको पागल खाने में एडमिट करवा दिया था। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं अगर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।